मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस रूहानी यात्री का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें उन ज्ञान रत्नों को मंथन करके अपने बुद्धि में भरना है, उसे अपने जीवन में सफल करना है, इस्तेमाल करना है। तब बाबा कहते हैं हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो उसके लिए जो बाबा की अनेक मोतियां हैं ना, उसमें से आज एक मोती पर चर्चा करते हैं और वो है दान। दान करना हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारा स्वाभाविक गुण है। हम हमेशा से दान करते आए हैं, अपने आसपास हमेशा सबको दान करने की हमारी समाज में, हमारे व्यवहार में हमेशा दान को हमने बहुत प्रमुखता दी है। जीवन का एक अंग रहा है दान करना। फिर चाहे वो दान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो किसी लौकिक धन का दान हो या किसी को श्रम से, हमारा शरीर से द्वारा किया गया किसी की मदद का दान, लेकिन वो है तो दान। इस परमात्मा ने मंथन करके एक बात को थोड़ा सा अपने मंथन किए करते हैं कि दान का मुख्यतः सिर्फ दो ही भागों में बांट सकते हैं हम। एक, जब हम रहम दिल की भावना से दान करते हैं, मतलब अगर कोई अमीर आदमी है और उसको किसी गरीब के कोई ऐसा दुख देख रहा है, ऐसा कोई काम देख रहा है कि बेचारे का काम सिर्फ पैसों के कारण नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको रहम आते हैं उसके मन में, कह रहे मेरे पास तो इतना पैसा है, हम इसको इतना पैसा दे देते हैं, इसका काम हो जाएगा। एक होता है ये रहम की भावना, कोई कहीं पर गिर गया हो, कोई किसी को मदद की जरूरत हो, श्रम मतलब शरीर से मदद की जरूरत हो, हम चाहते हैं अरे हमें अच्छा नहीं लगता कि हम आंखों से देख करके हम किसी को ऐसी बुरा नहीं छोड़ सकते हैं, हम उसकी जाके मदद करते हैं। तो ये हुआ एक मदद का, दान का उद्देश्य, मकसद। जब हम दान करते हैं, जब हमारे मन में ये भावना होती है, रहम की भावना आती है, हमें देख करके अनदेखा नहीं हमसे हो पाता है, ये हमारे मन में ये भावना होती है और तब हम मदद करते हैं, तब हम दान करते हैं। तो वो हुआ एक दान का एक प्रकार। और एक दान जो होता है ना, वो होता है जब हमारे मन में ये कहीं ना कहीं बहुत छुपे हुए ढंग से हो या एकदम उजागर रूप से हो, जब हम कहते हैं कि दान हम इसलिए कर रहे हैं कि हम थोड़ा पुण्य कमा सकें। तो दान को दो ही भागों में हम समझ सकते हैं। एक होता है जब रहम दिल की भावना हो, और जब एक हम पुण्य कमाने की, मतलब कि जो हम आज दान कर रहे हैं उसके बदले में हम कहीं ना कहीं, भले वो लौकिक की आशा नहीं रखते हैं, लेकिन अलौकिकता में हमारा मन में ये भावना रहती है कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा, जिसको हम अभी साधारण रूप से पुण्य का नाम देते हैं कि अरे ये करके थोड़ा तो पुण्य मिलेगा ना, पुण्य कमाने के लिए। तो पुण्य कमा रहे हैं ना, पुण्य को हम अपने जीवन में भरना चाहते हैं, इसलिए हम दान करते हैं। तो दान के दो ही प्रकार समझ में आते हैं अभी तक इस निमित्त को अपने मंथन से। जब दान दो प्रकार के हैं, तो उसमें एक प्रकार जो है जिसमें हम वापस आने की कुछ उम्मीद रखते हैं, पुण्य कमाते हैं। तो जब पुण्य कमाने के लिए हम दान करते हैं, तो हम जब दान, तो वो एक तरह से क्या हो गया, वो हो गया निवेश करना। अगर इसको बहुत साधारण रूप से व्यवसाय की भाषा में, व्यापार की भाषा में बोला जाए, तो ये हो गया निवेश करना। जो लौकिक रुपयों को आज हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं। किसी के पास थोड़ा भी पैसा है, रुपया है, तो वो जाकर के उसको कहीं निवेश करता है, ऐसी जगह निवेश करना चाहता है जहां अधिक से अधिक उसे रिटर्न मिले, कुछ समय बाद, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसको अच्छे खासे रिटर्न मिले। तो वैसी जगह ही इन्वेस्ट करना चाहेगा ना, वैसी जगह ही निवेश करना चाहेगा, और वो उसके लिए अपना खूब मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, दिमाग लगाएगा कि कहां पर ऐसा डाला जाए कि हमें अधिक से अधिक रिटर्न मिले। तो इसके लिए इतना सरल रूप से मेरे बाबा इस आध्यात्मिक ज्ञान को जब समझते हैं, इतना सहज रूप से समझ में आता है कि और कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई किसी भी तरह का, कि हम पुण्य कमाएंगे, इन्वेस्ट करते हैं ना कि पुण्य कमाते हैं। तो पुण्य कमाने के लिए बाबा कहते हैं कि जब बाबा में इन्वेस्ट करते हैं ना, मतलब जब इस अलौकिक ज्ञान को समझते हैं, उसके संदर्भ में जब अपना जीवन का जो कुछ भी लगता है कि कुछ अच्छा, तो यहाँ पर जब बाबा कहते हैं, बाबा के नाम पर जब कोई भी चीज को सार्थक करते हैं ना, तो बाबा उसका पदम गुना रिटर्न देते हैं। बाबा तो इतने श्रेष्ठ रिटर्न देने में है ना कि हम कुछ बुरी चीज भी, खराब चीज भी देते हैं ना, तो बाबा उसको बदले में बहुत अच्छा चीज बना देते हैं और उसको कई गुना बढ़ा करके स्वर्ग का सुख देते हैं, 21 जन्मों के लिए देते हैं। तो ये इतना बढ़ा के मिलता है, इतना
ज्यादा रिटर्न मिलता है ना, कि यहाँ जो हम पुण्य कमाते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करके, कुछ भी ऐसा करके, तो वो एक जन्म का मिलता है। बाबा एकदम स्पष्ट बताते हैं कि वो एक जन्म का मिलेगा। और यहाँ जो हम निवेश करते हैं तो बाबा 21 जन्मों तक देते हैं और स्वर्ग का सुख देते हैं, स्वर्ग की खुशियों से। स्वर्ग का जो वो धरती ही, वो बाबा कहते हैं वो जगह ही ऐसी है कि वहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, सुख ही सुख होगा, वहां दुख हो ही नहीं सकता है। तो वो देते हैं बाबा, तो क्यों ना उस जगह पर निवेश करें। एक हुआ दान का एक ये प्रकार, जहां हम पुण्य की आशा रखते हुए दान करते हैं। और जब दूसरी बात आती है, जो दूसरा एक था, दान तब करते हैं हम जब हमारे मन में रहम दिल की भावना होती है। तो रहम दिल की भावना का मतलब क्या है? हमारे भीतर देवताई गुण है। ये दिव्य गुणों में आता है कि हमें किसी के भीतर में, किसी को भी प्रति अगर देख करके, चाहे उसकी जैसी भी लौकिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, किसी भी तरह की कोई अगर स्थिति में बुराई है, बेचारा किसी बुरी हालत में है, तो हमारे मन में उसके प्रति भावना आती है, दया की भावना आती है, हम उस पर उसके लिए दान करते हैं, चाहे जिस भी प्रकार का दान करते हो। तो वो क्या कर रहे हैं? हमारा ये रहम दिल का भावना को झलकाता है। तो ये रहम दिल होना क्या है? बाबा तो स्पष्ट बताते हैं ना कि ये रहम दिल होना भी देवताई गुण है। तो देवताई गुणों से युक्त उन गुणों को उभारते हुए हम वो कहां पर हम बैठेंगे, हम मतलब कहाँ के लिए बने हैं? तो बाबा कहते हैं वो तो स्वर्ग के लिए है। देवी देवता तो स्वर्ग में रहते हैं ना, तो देवी देवताओं को स्वर्ग में जाना है तो दान बाबा में करना है। तो किसी भी तरह का दान, वो सिर्फ आर्थिक दान की बात नहीं है, कोई भी श्रम का दान, कोई भी जो अच्छी जो भी चीज जैसे भी समझ में आए, जिसको हम दान करते हैं और पुण्य की हम भावना रखते हैं, तो बस वैसा कोई भी दान हो, उन सब को बाबा में लगाते हैं, बाबा के नाम पर सार्थक करते हैं। तो वो हम वहाँ स्वर्ग के लायक जो बाबा में बना रहे हैं, हम वो बहुत अच्छे से बनते जाएंगे। और जहाँ के लिए बना रहे हैं बाबा, उसी के लिए तो बनाना है ना, तो उसी में हम उसी और हमें बढ़ना है। तो एक तो हुआ कि जब हम पुण्य की आशा करते हुए किए तो भी बाबा में करेंगे, और जब हम रहम दिल बन के कर रहे हैं तो हम जहाँ के लिए बने हैं वहां के लिए करेंगे। तो इस तरह से बाबा में दान, बाबा के नाम पर जब भी हम दान करेंगे तो हमारा स्तर, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा सब कुछ, हमारा जीवन बहुत ऊपर उठता जाएगा। ऐसे ही बाबा के अनेक मुरलियों के अनेक मोतियों में से एक एक मोती का करते चलते हैं मंथन, और करते चलते हैं अपने जीवन का उद्धार, ताकि श्रीमत पर चलना हो एकदम आसान। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।